नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत कालरा, चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगा निमोनिया वैक्सीन के बारे में। जैसे कोविड की वैक्सीन होती थी, मैंने आपको पहले इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में भी बताया। आज निमोनिया वैक्सीन के बारे में बात करूँगा, जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन होती है। क्या ये वैक्सीन लगनी चाहिए, और लगनी चाहिए तो किन लोगों को ज़रूर लगनी चाहिए? न्यूमोकॉकल डिजीज़ या बीमारियां एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होती हैं। इन बीमारियों को होने से रोका जा सकता है अगर आप न्यूमोकॉकल वैक्सीन लेते हैं। न्यूमोकॉकल डिजीज़ या बीमारियां जो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया की वजह से होती हैं, ये शरीर के किसी भी भाग को अफेक्ट कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये बैक्टीरिया आपके नाक, कान, गले को, साइनसिस को, लंग्स को, ब्रेन को और आपके ब्लड को इफेक्ट कर। कुछ लोगों में न्यूमोकॉकल डिजीज होने के बाद 5 से 7 दिन एंटीबायोटिक लेने के बाद आराम आ जाता है, घर पे ही आराम आ जाता है। परंतु कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ जाती है, या कभी कभी ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। हमारे देश में निमोनिया की कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, न्यूमोकॉकल वैक्सीन कितनी है? हमारे देश में 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। पहली PCV13 जो न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं, और दूसरी PPSV23 न्यूमोकॉकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ये 2 वैक्सीन हमारे यहाँ पे। अब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस वैक्सीन को लेने के समय? सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको पहले कभी इस वैक्सीन के दौरान आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो आप इस वैक्सीन को नहीं लें। दूसरा, अगर आपको कोई वायरल इलनेस है, रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस है, बुखार चल रहा है, फ्लू हो रहा है, तो कुछ दिनों के लिए इस वैक्सीन को नहीं लें। क्या ये वैक्सीन प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए? आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन प्रेगनेंसी में दी जाती है, परंतु निमोनिया वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। दोनों वैक्सीन PCV13 या PPSV23 आप किसी भी वैक्सीन के साथ लगा सकते हैं, परंतु अगर आप एक ही समय में 2 वैक्सीन लगाते हैं तो उनकी जगह अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप निमोनिया की वैक्सीन इधर लगा रहे हैं, एक साइड पर लगा रहे हैं, तो आप इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन या कोई और वैक्सीन दूसरी जगह पर लगाएंगे। अब निमोनिया वैक्सीन या न्यूमोकॉकल वैक्सीन किन लोगों को लगानी चाहिए? 65 साल से नीचे इस वैक्सीन की ज़रूरत अक्सर नहीं होती है, परंतु अगर आपको अनकंट्रोल्ड शुगर है, लंग्स की प्रॉब्लम है जैसे COPD, एस्मा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, तो आपको न्यूमोकॉकल वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास, मैंने बताया आपको, 2 निमोनिया की वैक्सीन है। अब इसमें कौन सी वैक्सीन पहले लगनी चाहिए? तो इन सारी कंडीशंस में अगर उम्र आपकी 65 साल से नीचे है तो पहले आप PCV13 को लगाएंगे, और कम से कम 8 हफ्ते के बाद आप PPSV23 को लगाएंगे। बाकी जितने भी कंडीशंस हैं जिनमें बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, HIV के पेशेंट हैं, या कैंसर के पेशेंट हैं, या ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में पहले PCV13 ही लगाई जाती है, और उसके बाद 8 हफ्ते के बाद, मिनिमम 8 हफ्ते के बाद PPSV23 लगाई जाती है, परंतु अपने डॉक्टर से हमेशा पूछ के। अगर आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है तो कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए? अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है और आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है तो PPSV23 जरूर लगनी चाहिए। परंतु अगर आपको अनकंट्रोल्ड शुगर है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे COPD, एस्मा, ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, आपकी इम्यूनिटी कम है, HIV के पेशेंट हैं, और तरह तरह की बीमारियां रहती हैं, तो उनमें पहले PCV13 लगेगी, और उसके कम से कम 8 हफ्ते के बाद PPSV23 लगेगी। अगर आपने अब दोनों वैक्सीन लगवा ली है निमोनिया की, PCV13 में लगवा ली और मिनिमम 8 हफ्ते के बाद आपने PPSV23 भी लगा ली, तो क्या इसके बाद निमोनिया की वैक्सीन की जिंदगी में कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी? ऐसा नहीं है। आपको 5 साल के बाद आपको PPSV23 दोबारा लगानी पड़ेगी। अगर आपने आज 2023 में PPSV23 लगाई है तो आपको 2028 में भी PPSV23 लगानी पड़ेगी। परंतु
PCV30 जिंदगी में एक ही बार लगाई जाती है। अगर आपने PPSP23 लगवा लिए किसी वजह से और आपको PCV13 की जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत सारी और भी बीमारियां हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? ऐसी कंडीशन में आप PCV13 की एक डोज आप 1 साल के बाद लगवा सकते हैं और फिर 5 साल के बाद आप PPSP23 को रिपीट कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं निमोकॉकल वैक्सीन लेने से या निमोनिया की वैक्सीन लेने से? नॉर्मली कोई सीरियस इशू नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा हल्का फुल्का फीवर आ सकता है, जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाते हो वहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा दर्द रहता है। इसके अलावा देखा जाता है बहुत कुछ मेजर इश्यूज नहीं होते हैं, कोई सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं होती। इसलिए निमोनिया वैक्सीन, निमोकॉकल वैक्सीन हमें स्ट्रेप्टोकॉकल निमोनिया से होने वाली इन्फेक्शन से हमें बचाती है। ये प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं जो इस वैक्सीन से बच सकती हैं। और जो खतरनाक बीमारियां होती हैं जो स्ट्रेप्टोकॉकल निमोनिया करता है, जो जानलेवा होती हैं, जैसे दिमाग में इन्फेक्शन होती है स्ट्रेप्टोकॉकल निमोनिया की वजह से, लंग्स में इन्फेक्शंस होती हैं या ब्लड में इन्फेक्शंस होती हैं, उसको भी काफ़ी हद तक ये वैक्सीन रोकती है। आपके हॉस्पिटल एडमिशन कम हो जाते हैं, आपको आईसीयू की ज़रूरत कम लगती है, आपकी दवाइयाँ बहुत कम लगती हैं और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए निमोकॉकल वैक्सीन मैंने आपको जैसे बताया, 65 साल से नीचे कौन सी वैक्सीन लगनी है और 65 साल के ऊपर तो लगनी ही लगनी है। आपको कोई बीमारी है या नहीं है, निमोनिया की वैक्सीन 65 साल के ऊपर के लोगों को जरूर लगनी चाहिए। इसलिए निमोनिया वैक्सीन आप जरूर लीजिए। आपकी अगर उम्र 65 साल से ऊपर है तो निमोनिया वैक्सीन जरूर लगाइए। परंतु अगर आपकी उम्र 65 साल से नीचे है और आपको तरह तरह की दूसरी बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी है, जो शुगर अनकंट्रोल्ड है, हार्ट की, लिवर की, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो उनमें भी निमोनिया की वैक्सीन जरूर लगनी चाहिए। थैंक यू।